आपका खैर मकदम है 4 टीवी न्यूज में। मैं हूं शकील बागमारे। जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव में कांग्रेस की जीत, मगर इस बीच बीजेपी और कांग्रेस में काफी गर्मागर्मी देखने को मिली। हालात इतने बिगड़े थे कि जैसे लग रहा था कि कुछ बड़ा हादसा हो सकता है, मगर पुलिस विभाग ने इन राजनीतिक पक्षों के नेता समेत इनके कार्यकर्ताओं को भी शांत किया। पहले इन वीडियो को देखिए। जिला पंचायत अध्यक्ष स्थान का चुनाव था, जिसमें कांग्रेस से सारवाड़ ग्राम से श्रीमती सुजाता कल्लीमणि और बीजेपी से इंडी तालुके के निवर्गी ग्राम से भीमाशंकर बिरादार ने नाम पत्र भरा था। इनके अलावा किसी ने नाम पत्र ना भरने पर इन दोनों के बीच चुनाव हुआ। जिला पंचायत के 42 सदस्यों में बीजेपी के 20 और कांग्रेस के 18 और जेडीएस के 3 और आजाद 1 है। बताया जा रहा था कि कांग्रेस के साथ जेडीएस और आजाद उम्मीदवारों ने गठबंधन किया है, जिसके चलते 22 लोग कांग्रेस के पल्ले में हैं, जबकि मैजिक नंबर भी 22 का है। मगर इसमें ट्विस्ट आज सुबह आया कि अचानक से कांग्रेस के बबलेश्वर तालुके के जिला पंचायत सदस्य उमेश कलकूर ने राजीनामा दे दिया। इस पर कांग्रेस में हलचल पैदा हो गई। उसके बाद दोनों पक्षों के कार्यकर्ताओं में गर्मागर्मी का माहौल भी देखने को मिला। जब बीजेपी के जिला पंचायत सदस्य केएसआरटीसी की बस के जरिए जिला पंचायत दफ्तर में दाखिल हुए तो पुलिस के द्वारा इनकी बस की जांच करके इन्हें अंदर जाने दिया गया। उसके बाद कांग्रेस का काफिला आता है, जिसमें जिले के कांग्रेस एमएलए की कार के पीछे कांग्रेस सदस्यों की बस अंदर दाखिल होती है, तो पुलिस इनकी जांच ना करने पर हालात बिगड़ जाते हैं। बीजेपी के कार्यकर्ता आक्रोश व्यक्त करते हुए नारेबाजी करते हुए कांग्रेस सदस्यों की बस पर पथराव करते हैं। इस बीच एक पुलिस कर्मचारी भी जख्मी हो जाते हैं और बीजेपी कार्यकर्ता धरना देते हुए कहते हैं कि हमारी बस को चेक किया जाता है और कांग्रेस की बस को क्यों नहीं चेक किया गया। देखिए। काय माहिती का आपली प्लीज ನಮಗೆ
ಇವ್ರಿಗೆ ತುಲ್ಪೀರ್ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಹೊಳಿ ಕಳ್ಸಾರ. ಈಗ ನಿಮ್ಮದೇ ಸಂಬಂಧ ನಮ್ಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಅಲ್ಲ ಪದ್ಧತಿ ಅಲ್ಲ ನೀವು ಮಾಡೋದು. अब ये भी वीडियो देखिए जिसमें बीजेपी के मेंबर्स बस में आते हैं तो पुलिस इनकी बस को रोक कर चेक करती है और जब कांग्रेस बस अंदर दाखिल होती है तो देखिए उस बस को चेक ना करने पर बीजेपी कार्यकर्ता आक्रोश में आकर पीछा करके बस पर पथराव करते हैं। उसके बाद हालात को काबू में करने के लिए पुलिस लाठीचार्ज करती है। देखिए। ಯಾರೊಬ್ಬರು ರೈಟ್ ಹೊಡ್ಕೊತಾರೆ. ಅಣ್ಣ ಯಾರು ಈ ಕಡೆ ಬರಬೇಡ್ರಿ. ನೋಡ್ರಿ ಈ ಥರ ಇವ್ರಲ್ಲ ಹೊಂಟಿಲ್ಲ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ರಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ರಿ ಸರ್. ಯಾರು ಬಂದಾಗ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಒಳಗೆ ಹೋಗಿ. ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿ. ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಮಾತ್ರ इस बीच राजकीय चाणक्य माने जाने वाले एमबी पाटिल को ग्राउंड में उतरना पड़ता है और हारी हुई बाजी को जीत में बदलने में वो कामयाब होते हैं। बीजेपी के 4 सदस्य बागी होकर कांग्रेस को समर्थन करते हैं और उसी तरह कांग्रेस के भी 3 बागी सदस्यों ने बीजेपी को समर्थन दिया। कांग्रेस के 18 से 15 हो जाते हैं और बीजेपी के 4 और जेडीएस के 2 और आजाद उम्मीदवार कर कांग्रेस ने 22 मैजिक नंबर को हासिल करने में कामयाब होते हैं और एक बड़ी गर्मागर्मी की जीत हासिल होती है। इस बीच सबसे विशेष ये भी देखने को मिला कि कांग्रेस के एमएलए शिवानंद पाटिल, यशवंत गौड़ा पाटिल, एमबी पाटिल एक साथ ग्राउंड में उतरे और जीत हासिल की और बीजेपी के एमएलए सोमन गौड़ा पाटिल, एक्स एमएलए रमेश बुशनूर और बीजेपी लीडर विजू गौड़ा पाटिल ही नजर आए, जबकि बसनगौड़ा पाटिल, एएस पाटिल नडल्ली कहीं दिखाई नहीं दिए।
अब आपने सब देखा और सुना भी, मगर आपने ये गौर नहीं किया होगा इस बीच जो पूरी दुनिया एक वायरस से लड़ रही है, उस कोविड-19 वायरस के नियमों की धज्जियां किस तरह यहां उड़ाई गई हैं, देखिए। कोई सोशल डिस्टेंस आपको दिखाई नहीं देगा। जो नियम सरकार ने ही बनाए हैं उसका पालन किस तरह किया जा रहा है, देखिए। आए दिन कोविड-19 के मरीज बढ़ते जा रहे हैं, जिस पर राज्य में फिर से लॉकडाउन करने की बात कही जा रही है, मगर यहां पर कोविड-19 नियमों का उल्लंघन पुलिस प्रशासन के सामने ही होता है। अब देखना यह है कि इस पूरे मामले में प्रशासन क्या कदम उठाता है। तो देखते रहिए आपका अपना 4 टीवी न्यूज़ कर्नाटका।